नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साहित्यिका में। शायद किसी ने सच ही कहा है कि कभी कभी जो कुछ होता है वह हमारे अच्छे के लिए होता है। तो चलिए आज ऐसी ही एक कहानी के बारे में बात करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था। राजा का मंत्री भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। कोई भी बात होती तो वह यही कहता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मंत्री जैसे ही मृत्यु की खबर सुनी, खबर सुनते ही बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब यह बात राजा को बहुत बुरी लगी, पर वह चुप रहा। कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने फिर से कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। इस बार भी राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर राजा चुप रहे। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा तलवार की धार की जांच कर रहे थे कि अचानक उनकी उंगली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था, उसने फिर भी वही बात दोहराई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया और कहा कि मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ और मेरे राज्य का अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री फिर से बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य के बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहाँ जंगल में डाकुओं का एक दल था। उस दिन काली देवी को एक मनुष्य की बलि देनी थी। संयोग से डाकू ने राजा को देख लिया और उन्हें पकड़कर ले गए। बलि देने से पहले डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह मर गया। पुरोहित ने कहा कि इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वह भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा कि यह तो आधे अंग का है, अतः बलि देने योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है कि यह मरने के कारण झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे इसका तो अंग भंग है, अतः यह बलि देने के योग्य नहीं है, इसे छोड़ दो। इस तरह डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा ने नगर लौटते ही अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहाँ भी हो उसको तुरंत वापस लाया जाए, क्योंकि राजा को उसकी बात समझ में आ गई थी कि जो कुछ होता है हमारे भले के लिए होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें होती हैं जो उस वक्त हमें बुरी लगती हैं, दुखी करती हैं, लेकिन आगे जाकर हमें मालूम पड़ता है कि वो हमारे लिए अच्छा ही था। धन्यवाद।